हाय फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3A, दैट इज डिमांड एनालिसिस। अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ध्यान देंगे। व्हाट इज डिमांड एनालिसिस? सबसे पहले यू हैव टू थिंक फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, खुद को कंज्यूमर, खुद को बायर बना के सोचना। So, जब भी आप डिमांड पढ़ोगे, कंसिडर योरसेल्फ एज अ कंज्यूमर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड डिमांड? एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, लोग कहते हैं डिजायर इक्वल्स टू डिमांड। सो स्टूडेंट्स, इन रियलिटी डिजायर इक्वल्स टू डिमांड नहीं होता है। डिमांड का पार्ट है डिजायर। डिजायर इज जस्ट अ विश टू हैव समथिंग। खरीदने की इच्छा हुई है, मुझे आईफोन 12 प्रो मैक्स खरीदने का है, बहुत मन हुआ है, डिजायर कहूंगा इसे। तो सिर्फ डिजायर होने से वो फोन मेरे पास नहीं आ जाएगा, या डिजायर होने से न्यू कार मेरे पास नहीं आ जाएगी। डिजायर इज जस्ट अ विश टू हैव समथिंग। क्या बोला? डिजायर इज जस्ट अ विश टू हैव समथिंग। कुछ खरीदने की इच्छा हुई है, बट सिर्फ इच्छा होने से वो प्रोडक्ट आपके पास नहीं आएगा। तो क्या होना चाहिए? डिजायर तो होना ही चाहिए, प्लस आपके पॉकेट में पैसे भी होने चाहिए। मैं लिखूंगा एबिलिटी टू पे, एंड पैसे होने के बाद यू शुड बी रेडी टू स्पेंड दैट मनी। यू शुड बी having that willingness to spend that money, plus willingness to spend. So सबसे पहले क्या बोला मैंने? there should be desire, खरीदने की इच्छा। बट सिर्फ इच्छा होने से प्रोडक्ट आएगा आपके पास? नहीं। you should have money in your pocket, ability to pay, उतना इनकम होना चाहिए, and plus you should be ready to spend, you should be having that willingness to spend that money. अब जैसे कि मुझे आईफोन 12 प्रो मैक्स लेटेस्ट फोन मुझे लेना था, मतलब डिजायर था। मैंने अपना बैंक अकाउंट चेक किया तो 10 लाख रुपए थे, एग्जाम्पल। तो एबिलिटी भी था, वो फोन 1.3 लाख रुपीस का आता है। एंड जब मैं शॉप के अंदर गया, शॉप के अंदर जाने के बाद एक थॉट दिमाग में आया कि मैं इतना पैसा फोन में क्यों खर्च कर रहा हूँ, उससे अच्छा मैं कुछ शेयर्स खरीद लेता हूँ, फिक्स डिपॉजिट्स में पैसे डाल दूंगा, रिटर्न्स आएंगे कुछ। सो मेरे को इच्छा थी फोन खरीदने की, डिजायर। मेरे अकाउंट में पैसे भी थे, एबिलिटी, बट वो पैसा स्पेंड करने का विलिंगनेस नहीं था। आई वॉज नॉट विलिंग टू स्पेंड। तीनों कंडीशन जब तक फुलफिल नहीं होती है तब तक डिमांड नहीं है। ऑल थ्री कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड। तो मेरे एग्जाम्पल में क्या डिमांड है? इज देयर अ डिमांड फॉर एन आईफोन? नो, बिकॉज व्हाई? आई वाज नॉट विलिंग टू स्पेंड। बट अगर मैंने सच में शॉपकीपर को पैसे दे दिए, मैंने बोला ये सर ये लो पैसे, मेरे को फोन दो, आई वॉज हैविंग विलिंगनेस टू स्पेंड, तो देयर विल बी डिमांड फॉर दैट आईफोन, डिमांड फॉर अ कमोडिटी। सो डिजायर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू स्पेंड होना चाहिए। और इंपॉर्टेंट चीज, डिमांड रिलेटिव टर्म है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, रिलेटेड टू टू थिंग्स। कौन से टू थिंग्स? प्राइस एंड टाइम। बट इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? प्राइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। और क्या रिलेशन है? प्राइस एंड क्वांटिटी, डिमांड का रिलेशन क्या है? इनवर्स है, इनवर्स। हायर द प्राइस, लोअर द क्वांटिटी डिमांड, लोअर द प्राइस, हायर द क्वांटिटी डिमांड। व्हाट इज द रिलेशन? इनवर्स इज द रिलेशन। क्या बोला मैंने? हायर द प्राइस, लोअर द क्वांटिटी डिमांड, लोअर द प्राइस, हायर द क्वांटिटी डिमांड। मतलब कहना है मोर क्वांटिटी विल बी डिमांडेड एट लोअर प्राइस एंड लेस क्वांटिटी विल बी डिमांडेड एट हायर प्राइस। ये नॉर्मल थॉट प्रोसेस है। जब प्राइस कम होती है तो लोग ज्यादा खरीदने की कोशिश करते हैं, और जब प्राइस बढ़ती है तो लोग बहुत बार नहीं खरीदते हैं या कम खरीदते हैं। बट प्लीज याद रखना, जब भी आप प्राइस और डिमांड की बात करोगे तो लैंग्वेज होगा क्वांटिटी डिमांड। क्या बोला? डिमांड, प्राइस, प्राइस डिमांड। जब आप बात करोगे प्राइस के वजह से जब डिमांड चेंज होता है, प्राइस की वजह से जब डिमांड चेंज होता है, सो हायर द प्राइस लोअर द डिमांड नहीं बोलने का, हायर द प्राइस लोअर द क्वांटिटी डिमांड। बिकॉज प्रोडक्ट सेम रहेगा, उसका क्वांटिटी कम होगा या क्वांटिटी बढ़ेगा।
सो इनवर्स रिलेशन ये देखो, यहाँ पे प्राइस कम हो रही है 10, 8, 6, 4, तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है, कमोडिटी की डिमांड बढ़ रही है, वही कमोडिटी की ज्यादा क्वांटिटी खरीद रहा हूं मैं। रिलेशन इज इनवर्स, और इनवर्स रिलेशन आपको देगा डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। सो इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नोट डाउन करो, नोट डाउन करो, डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इट्स अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू टू थिंग्स, प्राइस एंड टाइम। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? प्राइस है। चलो, तो ये बेसिक चीज हमने क्लियर कर ली है, और नॉलेज पर्पस के लिए याद रखना, डिमांड इज ऑल्सो अ फ्लो कॉन्सेप्ट। विच कॉन्सेप्ट? फ्लो कॉन्सेप्ट। सप्लाई डिमांड दोनों फ्लो कॉन्सेप्ट ही है, सिर्फ याद रखना। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंडिविजुअल डिमांड। ये इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है? व्हेन सिंगल बायर बाइंग different quantity of a commodity at different price at a point of time, उसको हम इंडिविजुअल डिमांड कहेंगे। तो सेम डायग्राम, सेम टेबल इज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल डिमांड ऑल्सो, कंफ्यूज मत होना। सो सिंगल बायर मतलब मैं सिंगल कंज्यूमर हूँ, सिंगल बायर हूँ, मैं शॉप में गया, शॉप में जाके मैंने क्या खरीदा? कैलकुलेटर खरीदा, एक कमोडिटी खरीदा। सिंगल बायर बाइंग अ कमोडिटी एट डिफरेंट प्राइस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। सो अलग अलग टाइम पे जाऊंगा तो अलग अलग प्राइस भी हो सकता है। सो आई मे बाय डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी एट डिफरेंट प्राइस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। सो प्राइस एंड टाइम, प्राइस एंड टाइम स्टेटमेंट में आना चाहिए। सो आई वेंट टू स्टेशनरी टू बाय अ कैलकुलेटर, मैंने उस प्राइस भी दिया और एक पर्टिकुलर टाइम पे गया था मैं। इसको हम कहेंगे इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। अब ये मार्केट डिमांड क्या होता है? ऑल कंज्यूमर्स, ऑल बायर्स, मेनी बायर्स बाइंग अ कमोडिटी, डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी एट डिफरेंट प्राइस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। क्या बोला, क्या बोला? यहां पे लिखेंगे मेनी बायर्स बाइंग different quantity of a commodity at different price at a point of time. At different price at a point of time. यहाँ पे एक ही फ़र्क है, पहले स्टेशनरी में मैं अकेला गया था, इंडिविजुअल डिमांड। अब बहुत लोग आ गए, क्या खरीदने? कैलकुलेटर, क्योंकि कल एग्जाम है। सो मैनी कंज्यूमर्स बाइंग अ कमोडिटी एट डिफरेंट प्राइस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, तो मार्केट डिमांड। एक से ज्यादा कंज्यूमर होंगे, एक से ज्यादा बायर होंगे तो मार्केट डिमांड होगा। जरा ध्यान दीजिए, प्राइस देखो, प्राइस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो मार्केट ए, दैट इज मिस्टर ए, कंज्यूमर है मिस्टर ए, उसकी डिमांड बढ़ रही है। यह है मिस्टर बी, सेकेंड कंज्यूमर, उसकी डिमांड भी बढ़ रही है क्योंकि प्राइस कम हो रहा है। यह है मिस्टर सी, उसकी डिमांड भी बढ़ रही है। तीनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा टोटल डिमांड, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी। सो 5 प्लस 10 प्लस 15 30, 10 प्लस 15 प्लस 20 45। मार्केट डिमांड भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। सो रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड मिस्टर ए इनवर्स, प्राइस एंड मिस्टर बी इनवर्स, प्राइस एंड मिस्टर सी का भी इनवर्स, टोटल मार्केट डिमांड भी इनवर्स। So horizontal summation of individual demand curve, please याद रखना, gives you market demand curve. क्या क्या क्या? horizontal summation, summation मतलब addition, horizontal summation of individual demand curve gives market demand curve. आपने horizontally add किया ना, 5 plus 10 plus 15, तब जाके आपको 30 मिला। तो मार्केट डिमांड कर्व भी ऐसा होगा। बट अगर मैं आपको सिंपल आइडिया दे दूं,
ये बना ऐसे है, मिस्टर ए का डिमांड कर्व प्लस मिस्टर बी का डिमांड कर्व प्लस मिस्टर सी का डिमांड कर्व इज इक्वल्स टू मार्केट डिमांड कर्व। ये एक्चुअली इस तरीके से बना है। सो एडिशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड कर्व गिव्स यू मार्केट डिमांड कर्व। लिखो लिखो लिखो, एडिशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड कर्व गिव्स मार्केट डिमांड कर्व। ये हो गया है। अब देखेंगे रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व। व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स। तो सबसे पहला आता है लॉ ऑफ डीएमयू। व्हाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स, लॉ ऑफ डीएमयू। तो मैंने आपको अभी सिखाया, एक यूनिट अगर आप बैक टू बैक कंज्यूम करोगे तो आपको सेटिस्फैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ए फर्स्ट यूनिट वाज गिविंग यू हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन, तो वो टाइम पे आप प्रोडक्ट डिमांड करोगे, यू विल बी रेडी टू पे मोर प्राइस। बट जैसे ही वो प्रोडक्ट का यूनिट इंक्रीज होता जाएगा, आपका सेटिस्फैक्शन कम होता जाएगा एंड आप अब प्राइस भी कम दोगे, आप अभी ज्यादा नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। सो प्लीज याद रखना, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व इज ऑल्सो नोन एज डिमांड कर्व, क्योंकि रिलेशन इनवर्स है। लॉ ऑफ डीएमयू क्या था? मोर यूनिट्स यू कंज्यूम लेस विल बी द सेटिस्फैक्शन। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? अगर प्राइस बढ़ता जाएगा तो मैं डिमांड कम करता जाएगा। दोनों का रिलेशन इनवर्स है। सो इसका कर्व भी डाउनवर्ड स्लोप है। नेक्स्ट है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट, अब से एग्जांपल आई वॉज सपोज टू स्पेंड 100 रुपीज। मैं 100 रुपीज स्पेंड करने वाला था, बट प्राइस हो था कमोडिटी का 50, डिस्काउंट था। तो मैंने कितना सेव किया? 50 रुपीज सेव किया। मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। क्या बोला मैंने? मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। और ये जो 50 रुपीज से ये प्राइस कम हो गया, तो मैंने 50 रुपीज सेव किया। क्या ये 50 रुपीज से मैं एक और क्वांटिटी ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ। तो डिमांड बढ़ जाएगा। And this 50 rupees is called as which income? Real income. Which income? Real income. आप 100 स्पेंड करने वाले थे, बट प्राइस कम था, तो आपने 50 रुपीज स्पेंड किया। 50 रुपीज बच गए आपके पास। वो 50 रुपीज से क्या आप एक्स्ट्रा क्वांटिटी या ज्यादा क्वांटिटी ले सकते हो? बिल्कुल ले सकते हो। सो प्राइस कम हुआ, क्वांटिटी बढ़ गया, रिलेशन इनवर्स है। दिस इज कॉल्ड एज इनकम इफेक्ट। 50 रुपीज जो सेव हुआ ना, उसको आप रियल इनकम का नाम दोगे। Because of fall in price, your real income increases. Now you can purchase more quantity with that money. Next is substitution effect. Substitution effect में से example कोक, पेप्सी। कोक का प्राइस 50 रुपीज, पेप्सी का प्राइस भी 50 रुपीज। मुझे कोक पीना था। कैन आई से पेप्सी कोक का सब्सटीट्यूट है? वापस पेप्सी कोक का क्या है? सब्सटीट्यूट है। यस। अब कंपनी ने कोक का प्राइस 75 रुपीज कर दिया। कोक का प्राइस इंक्रीज हो गया। वापस कोक का प्राइस इंक्रीज हो गया। नाउ कैन आई से व्हेन प्राइस ऑफ कोक इंक्रीजेस, इट्स सब्स्टिट्यूट लुक्स रिलेटिवली चीपर। क्या बोला मैंने? व्हेन प्राइस ऑफ कोक इंक्रीजेस, 50 का 75 हुआ, देखो स्क्रीन पे। सो नाउ इट्स सब्स्टिट्यूट, क्या है उसका सब्स्टिट्यूट? पेप्सी लुक्स रिलेटिवली चीपर। तो सारे लोग किधर शिफ्ट हो जाएंगे? पेप्सी। लोग ज्यादा क्या पीना शुरू करेंगे? पेप्सी। तो इसकी प्राइस बढ़ी, कोक की प्राइस बढ़ी, लोग पेप्सी में शिफ्ट हो गए, तो कोक की डिमांड कम हो गई। क्यों डिमांड कम हो गई? क्योंकि कोक हैड अ सब्स्टिट्यूट। तो सिर्फ अगर मैं मेरी मेन कमोडिटी की बात करूं तो रिलेशन क्या है? इनवर्स। नेक्स्ट है, इसको हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। नेक्स्ट है न्यू कंज्यूमर। सिंपल, कब न्यू कंज्यूमर्स आपके शॉप में आएंगे? व्हेन न्यू कंज्यूमर्स विल कम। कैन आई से व्हेन आई रिड्यूस द प्राइस, व्हेन आई गिव डिस्काउंट, व्हेन आई गिव बेनिफिट्स, बाय 1 गेट 2 फ्री, बाय 2 गेट 4 फ्री, बाय 3 गेट 5 फ्री, शॉपकीपर फ्री, लेके जाओ। डिस्काउंट ज्यादा दूंगा, प्राइस कम करूंगा, तो दोस पीपल इनिशियली हु वर नॉट एबल टू अफोर्ड, नाउ दे विल कम इन माय शॉप. न्यू कंज्यूमर्स विल कम इन माय शॉप. ओल्ड कंज्यूमर्स may come and they buy more quantity.
सो जब प्राइस मैं कम करूंगा या मैं बेनिफिट ज्यादा दूंगा तो न्यू कंज्यूमर्स विल कम. अगेन इनवर्स रिलेशन. एंड लास्ट पॉइंट बोलता है मेनी यूजेस, मल्टीपल यूजेस, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, मिल्क कैन बी पुट टू मेनी यूजेस. अब इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ज्यादा आया, 10,000 15,000 रुपये आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया. इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज्यादा आया. ए कैन यू पुट इलेक्ट्रिसिटी टू लेस नंबर ऑफ यूजेस? यस. आपके डैडी क्या कहेंगे? लाइट, फैन, टीवी, रेफ्रिजरेटर, इतना हम यूज करेंगे. बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स, गैजेट्स, एयर कंडीशन, उसका हम यूज कम करेंगे. ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी हैज मल्टीपल यूजेस. सो व्हेन प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीजेस इट कैन बी पुट टू लेस यूजेस. जब प्राइस फॉल्स आप इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादा यूज भी कर सकते हो. इनवर्स रिलेशन. सो ये सारे पॉइंट का रिलेशन क्या है? इनवर्स. सारे पॉइंट का रिलेशन क्या है? इनवर्स. सारे पॉइंट का रिलेशन क्या है? इनवर्स. आई होप द पॉइंट्स आर वेरी क्लियर, कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर. चलो आ जाएंगे फटाफट. नेक्स्ट क्या बोलता है? टाइप्स ऑफ डिमांड. टाइप्स ऑफ डिमांड. डायरेक्ट डिमांड, प्लीज याद रखो, डिमांड फॉर ऑल कंज्यूमर गुड्स. क्या बोला? डिमांड फॉर ऑल कंज्यूमर गुड्स, क्लोथ्स, शूज, एसेसरीज, मोबाइल, टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, ये सारे कंज्यूमर गुड्स है. हम पैसा देते हैं, खरीद के डायरेक्टली यूज करते हैं. सो डिमांड फॉर ऑल कंज्यूमर गुड्स. और कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो हाउस होल्ड यूज करता है डेली बेसिस पे. दे हैव व्हिच डिमांड? डायरेक्ट डिमांड. नेक्स्ट है डिराइव्ड डिमांड, जिसको हम इनडायरेक्ट डिमांड भी बोलते हैं. डिराइव्ड डिमांड इज आल्सो नोन एज व्हिच डिमांड? इनडायरेक्ट डिमांड. सो याद रखना, डिमांड फॉर ऑल प्रोड्यूसर गुड्स या फिर और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उसका इनडायरेक्ट डिमांड होता है. डिराइव्ड डिमांड होता है कि अगर आपको क्रॉप्स ग्रो करने हैं, क्रॉप्स, तो लैंड, फर्टाइल लैंड होगा तो क्रॉप्स ग्रो होंगे. सो फर्टाइल लैंड हैज डिराइव्ड डिमांड. कि अगर आपको शुगर कैन का जूस पीना है तो शुगर कैन जूस, डायरेक्ट डिमांड. बट वो शुगर कैन जूस निकालने का मशीन होगा तो जूस बनेगा. सो दैट मशीन हैज डिराइव्ड डिमांड. विदाउट दैट मशीन जूस इज नॉट पॉसिबल. चॉकलेट, डायरेक्ट डिमांड, but chocolate maker has indirect demand. Without chocolate maker chocolate is not possible. इस तरीके से. So जितने भी प्रोड्यूसर गुड्स है, मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स, क्रेन, रोड रोलर, बुलडोजर, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, जो बिजनेसमैन यूज करता है, प्रोडक्शन करने के लिए यूज करता है, सारी चीजों का डिमांड है डिराइव्ड. नेक्स्ट है जॉइंट डिमांड. जॉइंट डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैव जॉइंट डिमांड. क्या बोला? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैव जॉइंट डिमांड. अब जैसे कि मैंने कार खरीदा तो मुझे पेट्रोल भी लेना पड़ेगा, या पेट्रोल या डीजल, व्हाटएवर. सो टू कमोडिटी डिमांडेड साइमल्टेनियसली, दे हैव टाइड डिमांड टुगेदर. पेन लिया है तो इंक लेना पड़ेगा, मोबाइल लिया है तो चार्जर लेना पड़ेगा. फिर है कंपोजिट डिमांड. इलेक्ट्रिसिटी, मिल्क, commodities which can be put to many uses, multiple use होते हैं जिसके. मिल्क से आप स्वीट्स बना सकते हो, दही बना सकते हो, खीर बना सकते हो, बहुत सारी चीजें बना सकते हो. So commodities which can be put to many uses. क्या? commodity which can be put to many uses. electricity, water, wood, milk, they have which demand? Composite demand. फिर आता है competitive. competitive सब्स्टिट्यूट गुड्स. ये क्या था? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. सब्स्टिट्यूट गुड्स हैव कॉम्पिटिटिव डिमांड. वन प्रोडक्ट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर. कोक नहीं मिला तो पेप्सी पी लूंगा, पेप्सी नहीं मिला तो कोक पी लूंगा. रिन नहीं है तो हम टाइड यूज करेंगे, टाइड नहीं है तो सर्फ एक्सेल यूज कर लेंगे, मिरिंडा नहीं है तो फैंटा. सो टी, कॉफी भी आप लिख सकते हो. तो मैं कोक, पेप्सी सिंपल एग्जांपल लिख लेता हूँ. दे आर इनटू कंपटीशन, दे आर सब्स्टिट्यूट.
तो प्लीज़ याद रखो, डिमांड फॉर ऑल कंज्यूमर गुड्स डायरेक्ट डिमांड, डिमांड फॉर ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोड्यूसर गुड्स इनडायरेक्ट डिमांड, जिसको हम डायरेक्ट डिमांड भी बोलते हैं। फिर क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कार पेट्रोल, जॉइंट डिमांड, इलेक्ट्रिसिटी वाटर मिल्क, दे हैव मल्टीपल यूजेस, दे कैन बी पुट टू मेनी यूजेस, कॉम्पोजिट डिमांड। उसके बाद कौन सा था, कॉम्पिटिटिव डिमांड, सब्सटीट्यूट गुड्स हैव कॉम्पिटिटिव डिमांड, टी कॉफी कोक पेप्सी। चलो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फाइन। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, जिसको हम कहेंगे डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। सो आइए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है, हायर द प्राइस लोअर द क्वांटिटी डिमांड एंड वाइस वर्सा, इनवर्स रिलेशनशिप। बट क्वांटिटी डिमांड you will use only when it is price, not any other factor. सेकेंड है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में दो चीज आएगी, सब्सटीट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब से एग्जांपल अगर मैं लूँ कोक एंड पेप्सी, तो लॉजिक क्या बोलता है कि अगर कोक का प्राइस इंक्रीज हुआ तो पेप्सी का डिमांड इंक्रीज होगा। कोक का प्राइस इंक्रीज हुआ तो पीपल विल बाय मोर पेप्सी। Same, if price of Coke falls, demand for Pepsi will also fall. Direct relation, substitute goods have direct relation. Complementary goods की बात करें, कार पेट्रोल, टू गुड्स डिमांडेड साइमल्टेनियसली, दोनों साथ में लेना पड़ता है कि अगर कार का प्राइस बढ़ा तो पेट्रोल का डिमांड कम होगा। कार एक्सपेंसिव हुई तो लोग गाड़ियाँ कम खरीदेंगे, ऑटोमेटिकली पेट्रोल फिल कम होगा। एंड अगर कार का प्राइस कम हो गया तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी। व्हाट इज द रिलेशन, इनवर्स। इनवर्स रिलेशन आपको क्या देगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग को। सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैव इनवर्स रिलेशन एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स हैव डायरेक्ट रिलेशन। ये था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। नेक्स्ट बात करेंगे इनकम। इनकम के वजह से भी डिमांड चेंज होता है। हायर द इनकम हायर द डिमांड, लोअर द इनकम लोअर द डिमांड। यू अर्न मोर यू कैन स्पेंड मोर, you can demand more. If your income is less, if your earning is less, you will demand less. Next, a taste preference of the consumer. Depending upon the taste, demand में either increase decrease. अब जैसे कि आप साउथ में जाओगे तो there is a taste for coffee, so वहाँ पे कॉफी का डिमांड ज्यादा है। फैशनेबल प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसकी डिमांड ज्यादा होती है, बिकॉज पीपल प्रेफर, लोगों का प्रेफरेंस होता है टू यूज लेटेस्ट फैशन। So latest fashion higher demand, outdated fashion lower demand. Next, advertisement expenditure. जितना ज़्यादा advertisement होगा उतनी ज़्यादा demand होगी. So if a company is doing more advertisements, frequent advertisements, good and better advertisements, demand will be more. Less advertisement, less awareness, less demand. Consumer expectation. I expect, मैं कंज्यूमर हूं, I expect that gold price will fall in future. नेक्स्ट मंथ गोल्ड प्राइस कम होने वाला है, ऐसा मेरे को एक्सपेक्टेशन है। टुडे माय डिमांड विल फॉल, आज मैं नहीं खरीदूंगा क्योंकि मैं फ्यूचर में खरीदूंगा, क्योंकि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि फ्यूचर में उसका प्राइस कम होने वाला है। ये पॉइंट आप कट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पॉपुलेशन। कैन आई से हायर द पॉपुलेशन हायर द डिमांड, लोअर द पॉपुलेशन लोअर द डिमांड। जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा डिमांड, जितने ज़्यादा किड्स होंगे उतनी टॉय की डिमांड ज़्यादा होगी, जितने ज़्यादा यंगस्टर्स होंगे, आप जैसे यंगस्टर्स, मैं भी हूँ उसमें, जितने ज़्यादा यंगस्टर्स उतने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, फैशनेबल क्लोथ्स, उसकी डिमांड बढ़ेगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, इफ इनकम इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड डिमांड विल बी मोर। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम डिमांड विल बी लेस। सबको अगर 2 लाख रुपीस 2 लाख रुपीस 2 लाख रुपीस 2 लाख रुपीस इनकम दिया गया तो सब लोग क्वालिटी प्रोडक्ट्स, सुपीरियर प्रोडक्ट्स, लग्जरी प्रोडक्ट्स ले पाएंगे। बट सबकी इनकम अगर अलग अलग है, किसी की इनकम 20,000 है, किसी की इनकम 5 लाख है, किसी की इनकम 10,000 है, किसी की 2 लाख है, डिमांड में नॉट बी सेम, डिमांड में नॉट इंक्रीज, इट विल रिमेन स्टेबल। तो प्लीज याद रखना, ये थे डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। आते हैं नेक्स्ट, लॉ ऑफ डिमांड। कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। नेम ऑफ द बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स 1890। सो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल मतलब
ceteris paribus. But please याद रखना, other things being equal मतलब all other factors will remain constant except price. Price will not remain constant. ये सारे, इसको छोड़ के ये सारे factors constant रहेंगे. Price is a variable factor. Price will not remain constant. Demand varies inversely with respect to price. Higher the price, lower the quantity demand, and lower the price, higher the quantity demand. So inverse relation, higher the price, lower the quantity demand. Next, demand is a function of price, Px. Demand is a function of price, Px. X represents commodity. Law of demand is based on certain assumptions. क्या क्या assumptions है? No change in income, no change in size or composition of population, no change in price of related goods, no change in taste and preference. प्लीज़ याद रखो, जितने भी डिटर्मिनेंट्स आपने किए हैं उसके पहले क्या वर्ड लगा दो? नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज. ऑल एजम्पशंस शुड रिमेन सेम, ऑल एजम्पशंस शुड रिमेन कांस्टेंट. देन ओनली लॉ ऑफ डिमांड विल बी एप्लीकेबल, विल बी ट्रू, विल बी सक्सेसफुल. तो ये सारे फैक्टर्स ही है अफेक्टिंग डिमांड. उसके पहले आप लगा देना नो चेंज. सो ये आप देख सकते हो, प्राइस कम हो रहा है, क्वांटिटी डिमांड बढ़ रहा है, रिलेशन इनवर्स है, एंड यू गेट डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व. इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. नेक्स्ट आ जाएंगे एक्सेप्शंस. एक्सेप्शंस तो प्लीज याद रखना, एक्सेप्शंस विल गो अगेंस्ट द लॉ ऑफ डिमांड. They will not go with the law, they will go against the law. तो exception demand कर्व ऐसा बनेगा, upward slope. Exceptional demand curve. सबसे पहले है गिफिन गुड्स. सर रॉबर्ट गिफिन, गिफिन पैराडॉक्स भी बोलते हैं. गिफिन गुड्स आर नोन एज इंफीरियर गुड्स. इंग्लैंड में सर रॉबर्ट गिफिन ने एक ऑब्जर्वेशन किया कि जब प्राइस कम हुआ ब्रेड का, ब्रेड इज कंसिडर एज एन इंफीरियर कमोडिटी. सो व्हेन प्राइस ऑफ ब्रेड फॉल्स, इट डिमांड आल्सो फॉल्स. क्योंकि लोगों ने सोचा ऑलरेडी कमोडिटी चीप है, पुअर क्वालिटी का है, उसका प्राइस कम हुआ है, मतलब दे डेवलप सम सस्पिशियस इन देयर माइंड कि क्वालिटी बहुत खराब होगा. सो जब ब्रेड का प्राइस कम हुआ तो उसका डिमांड भी कम हुआ. People decided to save money and they decided to buy a better substitute meat. So price falls, demand बढ़ना चाहिए था but demand कम हो गया. Going with the law कि against the law? Against the law. Direct relation है कि inverse relation है? Direct relation है. Law of demand में inverse relation. Exception सीख रहे हैं, direct relation. Law of demand downward slope है, exceptional demand curve upward slope है. नेक्स्ट है वेबलिन गुड्स. वेबलिन गुड्स को हम लोग प्रेस्टीज गुड्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? प्रेस्टीज गुड्स. स्नॉब गुड्स, SNOB. नाउ वेबलिन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, थेरोस्टिन वेबलिन. जैसे सर रॉबर्ट गिफिन है ना, वैसे वेबलिन भी एक अंकल का नाम है. सो व्हाट यू विल से applicable to rich people? Can I say rich people buy more of those things whose price increases? रिच लोग वही चीज ज्यादा लेंगे जिसकी प्राइस बढ़ती जाएगी, बिकॉज दे वांट टू मेंटेन स्टेटस इन द सोसाइटी, गुडविल एंड रेपुटेशन इन द सोसाइटी. एक्सपेंसिव ज्वेलरी, एक्सपेंसिव डायमंड्स, एक्सपेंसिव कार, वॉच लाइक रोलेक्स, वो ये सब चीजें खरीदेंगे जिससे उसका रेपुटेशन, स्टेटस मेंटेन हो. सो हायर द प्राइस, डिमांड विल बी मोर. नेक्स्ट, फ्यूचर प्राइस इन राइस. इफ आई एक्सपेक्ट फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो माई प्रेजेंट डिमांड विल इंक्रीज. इफ आई एक्सपेक्ट फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा किसी चीज का, सो टुडे आई विल बाय मोर. अगेन डायरेक्ट रिलेशन, अगेंस्ट द लॉ. इग्नोरेंस. इग्नोरेंस मतलब मेनी टाइम्स वी आर नॉट अवेयर अबाउट द मार्केट कंडीशन. वी डोंट हैव प्रॉपर मार्केट नॉलेज. मार्केट में कौन सा शॉपकीपर कितना डिस्काउंट दे रहा है, कौन सा प्राइस में कहाँ पे मिल रहा है, हमको बहुत बार नॉलेज नहीं होता है. सो इवन एट द हायर प्राइस वी बाय मोर क्वांटिटी. क्या बोला? इवन एट द हायर प्राइस वी बाय मोर क्वांटिटी बिकॉज वी आर नॉट अवेयर अबाउट मार्केट कंडीशन, वी आर नॉट अवेयर अबाउट द एग्जिस्टिंग प्राइस. डिस्काउंट में मिल रहा था बट मुझे नहीं पता था, आई वॉज इग्नोरेंट.
तो मैंने ज़्यादा पैसे दिए और ज़्यादा खरीदा। नेक्स्ट है इमरजेंसी। इमरजेंसीज मतलब से एग्जांपल मेडिसिन। सो कैन आई से इवन एट द हायर प्राइस माय डिमांड विल बी मोर इफ देयर इज एन इमरजेंसी। डॉक्टर ने बोला है कि अर्जेंटली ये इंजेक्शन आप लेके आइए, एक्सपेंसिव होगा बट अभी का अभी चाहिए। आई मे नॉट वेट, that price will fall and then I will buy. So even at the higher price my demand will be same or my demand will increase. Change in fashion, taste and preference. तो ये पॉइंट आप कट कर सकते हैं। कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी। कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी क्या होता है? अब जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम नॉर्मल सिचुएशन में यूज़ करते ही है। a basic television, a normal phone, mobile phone, basic mobile phone, गैस स्टव, मिक्सर ग्राइंडर, ये बेसिक, इसको हम कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी कहेंगे। नेक्स्ट है बैंड वैगन इफेक्ट। बैंड वैगन इफेक्ट को हम कहेंगे डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। क्या कहेंगे? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। टू कॉपी अदर्स, टू इमिटेट अदर्स। कि मेरे नेबर ने नया कार खरीदा तो उसको देख के मैं भी खरीदेगा, मेरे फ्रेंड ने नया फोन लिया तो मैं भी लेगा। सो कैन आई से दूसरों को कॉपी करना, इमिटेट करना। पुअर किड्स ट्राई टू कॉपी रिच किड्स, पुअर कंट्रीज ट्राई टू कॉपी रिच कंट्रीज। सो इवन इफ द प्राइस इज मोर, स्टिल पीपल विल बाय मोर बिकॉज दे आर कॉपिंग अदर्स, दे आर इमिटेटिंग अदर्स। उसके पास है, मेरे को भी चाहिए। सो एक दूसरे, इट कुड बी आउट ऑफ जेलसी, हो सकता है। सो इन ऑर्डर टू कॉपी अदर्स हम ज्यादा पैसा पे करते हैं वो प्रोडक्ट के लिए। वी आर रेडी टू पे मोर। सो इवन एट द हायर प्राइस डिमांड विल बी मोर। क्या? इवन एट द हायर प्राइस डिमांड विल बी मोर, एंड दिस इज कॉल्ड एज बैंड वैगन इफेक्ट और डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। टू कॉपी अदर्स, टू इमिटेट अदर्स। तो ये एक्सेप्शनल डिमांड कर्व है। एक्सेप्शनल डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है स्टूडेंट्स। सो एक्सेप्शंस आर क्लियर। लास्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, वेरिएशन इन डिमांड। इसमें दो चीज़ है, वेरिएशन इन डिमांड में दो चीज़, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें प्लीज याद रखना, व्हेन डिमांड चेंजेस ड्यू टू प्राइस ओनली, नॉट ड्यू टू अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स के वजह से यहाँ पे डिमांड फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, यहाँ पे डिमांड सिर्फ और सिर्फ प्राइस के वजह से हो रहा है। तो हम एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन लैंग्वेज यूज करेंगे। देखो, OP इज द ओरिजिनल प्राइस, OQ इज योर ओरिजिनल क्वांटिटी। प्राइस इंक्रीजेस, quantity demand contracts. Price decreases, P2 हो गया, quantity demand expands, OQ बन गया OQ2, A, B and C। तो मूवमेंट फ्रॉम A to B है आपका कॉन्ट्रैक्शन एंड A to C है आपका एक्सपांशन। अपवर्ड मूवमेंट A to B कॉन्ट्रैक्शन, A to C एक्सपांशन। अब अपवर्ड जा रहा है तो एक्सपेंशन मत करना। लुक एट एक्स एक्सिस, क्वांटिटी कम हो रहा है, OQ बन गया OQ1 यहां पे। तो मूवमेंट फ्रॉम A to B, सो मूवमेंट फ्रॉम A to B इज एक्सपेंशन, और यहां पे आपकी क्वांटिटी बढ़ गई है स्टूडेंट्स। A to C is expansion and A to B is contraction. So upward movement contraction, downward movement expansion. So please याद रखना, both expansion and contraction are shown on the same demand curve. तो हम कहेंगे also known as movement along the same demand curve. बट प्लीज याद रखना, ये प्राइस के वजह से हो रहा है, अदर फैक्टर्स विल बी कांस्टेंट। एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन होता है किसके वजह से? प्राइस के वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स विल रिमेन कांस्टेंट। फिर आता है चेंज इन डिमांड। उसमें दो चीज, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड।
तो यहाँ पे क्या बोलोगे, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड आप कब कहोगे, व्हेन डिमांड चेंजेस ड्यू टू अदर फैक्टर्स, नॉट ड्यू टू प्राइस। यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट रहेगा, अदर फैक्टर्स, इनकम, एडवर्टाइजमेंट, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, पॉपुलेशन, फैशन, ये सब चीजों की वजह से डिमांड या बढ़ रहा है या कम हो रहा है, या बढ़ रहा है या कम हो रहा है। इंक्रीज डिक्रीज इज बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स, नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस। तो यहाँ पे क्या होगा, शिफ्ट इन डिमांड कर्व होगा। क्या होगा, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। सो देखो ओपी, तुम्हारा ये जो ओपी है ये ओरिजिनल प्राइस है, OP1, OQ1 ओरिजिनल क्वांटिटी, एंड ये जो डी लिखा है D1 इज योर ओरिजिनल डिमांड। अब OQ1 बन गया OQ2, डिमांड इंक्रीज हुआ है अदर फैक्टर्स की वजह से। क्या फेस्टिवल्स था तो डिमांड फॉर स्वीट्स बढ़ गया, रेनी सीजन था तो डिमांड फॉर अम्ब्रेला बढ़ गया, अदर फैक्टर। सो ये कर्व हो गया शिफ्ट किधर, राइट में, D2 अब डिमांड डिक्रीज हुआ है, OQ1 बन गया है OQ3, डिमांड डिक्रीज हुआ है अदर फैक्टर्स के वजह से। सो ये जो D1 है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा D3। सो राइटवर्ड शिफ्ट इंक्रीज इन डिमांड, लेफ्टवर्ड शिफ्ट डिक्रीज इन डिमांड। अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं बोलने का, क्या बोलने का, राइटवर्ड शिफ्ट इंक्रीज इन डिमांड, लेफ्टवर्ड शिफ्ट डिक्रीज इन डिमांड। बट ये राइटवर्ड लेफ्टवर्ड किसके वजह से हो रहा है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स, नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस। लुक, प्राइस रिमेन्स सेम, पहले भी OP1 था, अभी भी OP1 है। सो प्लीज याद रखना, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन बोथ आर शोन ऑन द सेम डिमांड कर्व, इसके लिए हम लोग बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। A to B कॉन्ट्रैक्शन है एंड A to C नीचे जाएगा तो एक्सपांशन है, और वो प्राइस की वजह से होता है। राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड इज बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स, नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस। ठीक है, राइटवर्ड इंक्रीज, लेफ्टवर्ड डिक्रीज। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे खत्म होता है चैप्टर 3A। Demand analysis is over. Next video we will study about elasticity of demand. Thank you so much.